हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि एलिमेंट्स के मतलब है। अगर हम एक्सरसाइज में देखें तो पहला ही जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो है डिफाइन एलिमेंट्स एंड क्लासिफाई द एलिमेंट्स विद एग्जांपल्स। सो लेट्स स्टार्ट। प्यारे बच्चों, इस जो हमारा आज का लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें टोटल 4 पैराग्राफ्स हैं साथ में और एक टेबल है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि एक फ्लो चार्ट है जो हम पहली वीडियो से ही साथ में लेके आ रहे हैं कि पूरी जो यूनिवर्स है वो एक्चुअली मैटर की बनी हुई है और जो मैटर है वो एलिमेंट्स का बना हुआ है और अब तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं और एलिमेंट्स जो हैं वो एटम्स के बने होते हैं। तो और एटम्स के आगे पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। आई रिपीट, अब तक 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं और एलिमेंट्स जो हैं वो एटम्स के बने होते हैं। सो पहला पैराग्राफ जो है इस क्वेश्चंस का, उसके अब 3 आप कह सकते हैं कि सब हेडिंग बना लें। एक तो है कि अर्ली एजेस, शुरू में सिर्फ 9 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर थे। उनमें कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फर है। और उस वक्त इट वाज कंसीडर्ड, यही समझा जाता था कि एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस हैं दैट कुडंट बी ब्रोकन डाउन, कि उनको मजीद तोड़ा नहीं जा सकता इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस के साथ बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस। लेकिन फिर प्यारे बच्चों, अर्ली एज के बाद आया 19th सेंचुरी का दौर। उसमें 63 एलिमेंट्स जो थे उस वक्त तक डिस्कवर थे और अब हमें पता है, जो कि हम बार बार इसको सीख रहे हैं, कि 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। सो प्यारे बच्चों, इसके साथ एलिमेंट की डेफिनेशन आ जाती है कि एलिमेंट क्या है। एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस है जो कि सेम टाइप ऑफ एटम्स का बना होता है। ये हम बार बार फ्लो चार्ट में भी पढ़ते आ रहे हैं कि एलिमेंट्स एटम्स का बना होता है दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एक एटॉमिक नंबर होता है। वो नेक्स्ट वीडियो में इसको मजीद ब्रीफ से करूँगा कि हर एलिमेंट्स में, जैसे हम कहते हैं कि एटम्स जो है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का बना है, तो जो प्रोटॉन की जो तादाद है उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। हर एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ होता है। तो इसका मतलब है कि ऐसे एटम जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो वो एक ही एलिमेंट्स के होते हैं और इट एंड कैनॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस। ये प्यारे बच्चों, एलिमेंट्स की अलग से डेफिनेशन भी आ सकती है, तो आपने यहाँ से उसकी डेफिनेशन भी कर सकते हैं। इट मीन्स दैट ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम्स दैट हैव वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, जिनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो बड़ी खास हैं और स्पेसिफिक हैं। ठीक है, ये हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये हो गया, जिसमें हमने अर्ली एज को डिस्कस किया, फिर 19th सेंचुरी को डिस्कस किया, फिर प्रेजेंट एज को डिस्कस किया और लास्ट में एलिमेंट्स की जो डेफिनेशन है उसको डिस्कस किया। प्यारे बच्चों, सेकंड पैराग्राफ में एक्चुअली है कि अकरेंसेस, पाया जाना, कि एलिमेंट्स जो हैं वो किस फॉर्म में, किस शक्ल में पाए जाते हैं। तो एलिमेंट्स जो हैं वो अकर होते हैं प्यारे बच्चों, या तो फ्री स्टेट में या कंबाइंड स्टेट में। प्यारे बच्चों, हमें पता है कि 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो या तो फ्री स्टेट में पाए जाएंगे या कंबाइंड स्टेट्स में। इसकी एग्जांपल आपके साथ शेयर करता चलूँ कि फ्री स्टेट्स में लेट्स सी कि हमारे पास ये गोल्ड है। गोल्ड जो है वो फ्री स्टेट्स में, जो कि बिल्कुल प्योर फॉर्म में भी पाई जाती है, और कंबाइंड स्टेट्स का मतलब है कि इसमें गोल्ड भी है लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो रॉक्स हैं और दूसरी मेटल्स हैं वो भी हैं, लेकिन ये जो गोल्ड है ये प्योर है, ठीक है, और ये फ्री स्टेट्स में है। ये सिर्फ अकेला गोल्ड है, तो गोल्ड फ्री स्टेट्स में भी पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट दूसरों के साथ मिले होते हैं, उसे कंबाइंड स्टेट कहते हैं, तो उस फॉर्म में भी पाया जाता है।
सो हमें पता लग गया कि एलिमेंट्स तो 118 हैं, तो एलिमेंट्स या तो फ्री स्टेट्स में होंगे या कंबाइंड स्टेट्स में होंगे। अब ऑल नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स फाउंड इन वर्ल्ड हैव उनकी डिफरेंट परसेंटेज है अर्थ क्रस्ट में। प्यारे बच्चों, अर्थ को, जमीन को उसने 3 बड़े पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। एक को उसने अर्थ क्रस्ट का नाम दे दिया, और दूसरे को ओशंस का, तीसरे को एटमॉस्फेयर का। प्यारे बच्चों, अर्थ क्रस्ट मीन्स कि जिस ज़मीन का जो अपर लेयर है, ये जो सरफेस है जहाँ पे हम रह रहे हैं, जिसे आम तौर पर आप लैंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो लैंड है वो अर्थ क्रस्ट हो गई। ओशंस, ये जो हमारे समंदर हैं उसमें, और एटमॉस्फेयर जो हमारी फ़ज़ा है उसमें एलिमेंट्स की क्या परसेंटेज पाई जा रही है बाय वेट, ठीक है। तो वो ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रूर लॉन्ग क्वेश्चन में मेंशन करना है। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है 47 है, जो सिलिकॉन है 28 और एल्युमिनियम 7.8 है। ओशंस में ऑक्सीजन है 86%, देन कम्स हाइड्रोजन और देन क्लोरीन जो है वो आया है 1.8%। जहाँ तक आप एटमॉस्फेयर की बात करें उसका मतलब ये है कि एयर, तो एयर में आपको पता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन है और लास्ट बट नॉट लीस्ट आर्गन आ गया। तो सेकंड पैराग्राफ में हमने अक्नसिस के एलिमेंट्स किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं उसको देखा। प्यारे बच्चों, लास्ट जो 2 पैराग्राफ हैं उसमें जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें बताया गया है सेकंड लास्ट में कि एलिमेंट्स जो हैं, जो 118 एलिमेंट्स हैं उसमें एलिमेंट्स सॉलिड्स भी हैं, लिक्विड्स भी हैं और गैसियस स्टेट्स में भी हैं। सो यहाँ पे एक और आपके साथ पिक्चर शेयर करूँ कि ये एलिमेंट्स का जो है ना पीरियोडिक टेबल है जिसमें पूरे 118 एलिमेंट्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर है उसमें सिर्फ हमारे पास ब्रोमीन और ये मरकरी है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। बाकी मोस्टली जो है वो एलिमेंट्स सॉलिड फॉर्म में है, ये सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन है सबसे इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ये नोबल गैसेस, ये सारी की सारी जो गैसियस स्टेट्स में पाई जाती हैं। तो ये हमारे पास हो गया कि एलिमेंट्स की फॉर्म किसके हवाले से, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के हवाले से। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट एज सॉलिड्स, हमें पता लग गया कि ज़्यादातर जो हैं वो सॉलिड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं एलिमेंट्स, और फ्यू एलिमेंट्स हैं जिसमें मरकरी और ब्रोमीन हमने डिस्कस कर लिया, और बहुत कम है जो गैसेस हैं जिसमें आप ये तीनों गैसेस भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ठीक है, अलॉन्ग विद क्लोरीन। सो ये हमारा हो गया सेकंड लास्ट पैराग्राफ। लास्ट में हमने डिवाइड करना है मेटल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। केमिस्ट ने प्रॉपर्टीज के हवाले से एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। प्यारे बच्चों, अगर बात करें आपकी टेक्स्ट बुक की, तो टेक्स्ट बुक में ये पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो येलो कलर में एलिमेंट्स को शो किया गया, ये सारे के सारे जो हैं ये मेटल्स हैं, और जो स्काई ब्लू में है वो सारी के सारी नॉन मेटल्स है। पिंक कलर में नोबल गैसेस है, वो भी नॉन मेटल्स हैं। और जो ग्रीन कलर में है जो ब्रोमीन वगैरह, बोरान वगैरह, ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे जो हैं ये मेटलॉइड हैं। तो ये तो हमारा हो गया लास्ट।